कि श्रेया नर्सिंग होम को बंद कराया जाए, क्योंकि वो नर्सिंग होम एक गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। हमने कई ऐसा वीडियो देखा पूर्व में भी, मरीजों के साथ मारपीट करना, और जो बहन अंजलि के साथ घटना घटित हुआ, इससे प्रतीत हुआ कि वो अस्पताल राक्षसों का अड्डा है, वहाँ अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। उससे पूर्व में भी कई तरह के बहन अंजलि के साथ अन्याय हुआ है, पूर्व में भी लड़ाई हुआ है। मामलाओं को छिपाया जा रहा है, उसमें कुछ राज को छिपाया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को बचाने का काम किया जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग भी बचाने का प्रयास करेंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई होगा। साइट की खबर अस्पताल को कैसे लगा, और अस्पताल को जब खबर लगा तो उसने परिवार को खबर ना देकर डेड बॉडी को क्यों, और प्राइवेट अस्पताल से खींच कर लाएंगे और उसे फांसी के फंदे तक लटकाएंगे, ताकि इस प्रकार का सोच रखने वाला, नीच हरकत करने वाले इस बिहार छोड़कर के भागना होगा। ये अंजलि हत्याकांड को आज 11वां दिन है। आप दिखा दीजिए, इधर में उनका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, और सोचिए कि यहाँ पर इतने सारे लोग कड़ाके की ठंड में भी आकर के उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। आज पटना से चलकर भूमिहारों के बड़े नेता जो हैं पुरुषोत्तम राज पहुँचे हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर अंजलि के न्याय के लिए आगे ये लोग क्या करेंगे, चूँकि जिस प्रकार से रेल एसपी ने बयान दिया कि हम लोग देख रहे हैं कि आत्महत्या की तरफ ये जो केस है दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं, क्यों यहाँ पहुँचे हुए हैं, कि इस मामले में क्या आगे कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के द्वारा, इनसे खास बात जी। आज 11वां दिन है अंजलि के हत्याकांड में, हालांकि आप लेट पहुँचे हैं लेकिन पहुँचे जरूर हैं। क्या किस प्रकार से देखते हैं, एसपी तो कह रही है कि आत्महत्या की तरफ हम लोग देख रहे हैं इस घटना को। देखिए, मुझे काफ़ी इस घटना का पीड़ा है, और मुझे इस घटना के लिए इसलिए भी पीड़ा है कि हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। और लेट पहुंचने का पीड़ा यह है कि इस घटना, इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ, लेकिन ये किसी के कानों तक खबर इसका नहीं गया। कहीं ना कहीं इस मामला को छिपाने का कोशिश किया गया था, दबाने का कोशिश किया गया था, लेकिन एक बहन पे अत्याचार है, एक बिहार की बेटी पे अत्याचार है। जहां बिहार में महिलाओं को सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है, जहां बिहार में बेटियों को उत्थान के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, उस बिहार में अगर बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो कहीं ना कहीं बिहार की बेटी को अंदर डर कायम हो रहा है। और ये घटना, ये बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। अस्पताल जहां लोग अपने जीवन बचाने के लिए जाते हैं, वहां के डॉक्टर भगवान होता है। अगर भगवान रूपी डॉक्टर राक्षस का काम कर रहा है और उस राक्षस को बचाने के लिए कई घृष्टराज लगे हुए हैं, तो इस बात का मुझे दुख है। उस राक्षस को पकड़ के लाना होगा, और प्रथम दृष्टया में हर एक घटनाओं को सुसाइड के एंगल देकर के इस घटना को कमजोर मत करिए। एक अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ाया जाए। अगर ये घटना सुसाइड है तो अंजलि का डेथ बॉडी अस्पताल प्रबंधक को कैसे पता चला, परिवार को कैसे फोन आता है कि लड़ाई हुआ है, और इस घटना में जिस पीड़ित परिवार के द्वारा जिन पे एफआईआर किया गया है उनका कोई नाम नहीं। एक एक अपराधी को पकड़ना होगा। ये घटना में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी राज है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसको छिपाने का कोशिश किया जा रहा है तो आप गलतफहमी में है। इस घटना को उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसमें संलिप्त है, उनको भी पकड़ा जाएगा, उन पे भी कार्रवाई होगा। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता, हालांकि कल सांसद साहब यहाँ पहुँचे हुए थे कल देर रात, लेकिन इतने 10 दिनों तक कोई नहीं आया, ना किसी ने इस विषय पर बात किया। और इसको मामले को इस वजह से हो सकता है कि वे लोग गरीब परिवार देखकर, चूँकि परिवार जो है काफ़ी निम्न स्तरीय मध्यम वर्गीय परिवार है काफ़ी, जिसके वजह से अंजलि कहीं ना कहीं कमाने का एक रोजगार खोज रही थी अपने परिवार के लिए। अपने परिवार की, उनकी बहन की शादी भी थी, तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार देखकर मामले को दबाया जा रहा है। कोई बड़ा नेता सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए, गरीब अमीर देख करके कानून न्याय नहीं करता है। कानून और कानून संविधान से चलता है, और हम लोग संविधान को ख्याल रखते हुए, ठीक है, कौन आया कोई नहीं, उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मेरी भी उतना ही जिम्मेदारी है कि अंजलि बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जो मुझे जिम्मेदारी मिला है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे, डीजीपी महोदय से मुलाकात करेंगे, बिहार सरकार से मुलाकात करेंगे। अगर नहीं सुना गया तो न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। पताल से खींच कर लाएंगे और उसे फांसी के फंदे तक लटकाएंगे, ताकि इस प्रकार का सोच रखने वाला, नीच हरकत करने वाले इस बिहार छोड़कर के भागना होगा। ये बुलडोजर, ये सुशासन की बात
सिर्फ और सिर्फ गरीब के झोपड़ी पर नहीं, अपराधियों के बड़े बड़े महलों पर भी होना चाहिए। प्रथम दृष्टया में मैं फिर से आप लोग के चैनल के माध्यम से करें कि श्रेया नर्सिंग होम को बंद कराया जाए, क्योंकि वो नर्सिंग होम एक गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। हमने कई ऐसा वीडियो देखा पूर्व में भी, मरीजों के साथ मारपीट करना, और जो बहन अंजलि के साथ घटना घटित हुआ, इससे प्रतीत हुआ कि वो अस्पताल राक्षसों का अड्डा है, वहां अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। उससे पूर्व में भी कई तरह के बहन अंजलि के साथ अन्याय हुआ है, पूर्व में भी लड़ाई हुआ है। और सबसे बड़ा जांच का विषय ये होना चाहिए कि ठीक है, आपके कथनानुसार हम ये मान लेते हैं कि ये सुसाइड है, तो इस सुसाइड की खबर अस्पताल को कैसे लगा, और अस्पताल को जब खबर लगा तो उसने परिवार को खबर ना देकर डेड बॉडी को क्यों और प्राइवेट जांच एजेंसी से पोस्टमार्टम कराया गया? क्या सदर अस्पताल में यहाँ व्यवस्था नहीं है? सरकारी व्यवस्था से क्यों नहीं इसकी पोस्टमार्टम करा गई? कहीं न कहीं इस मामलों को छिपाया जा रहा है, उसमें कुछ राज को छिपाया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को बचाने का काम किया जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग भी बचाने का प्रयास करेंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि इससे बड़ी घटना और नहीं हो सकता, इससे बड़ी दुखद बात और नहीं हो सकता है। जिस पिता को अपनी पुत्री से उम्मीद होता है, जिस भाई का एक बहन छिन गया, और आज बिहार के लिए दुख का विषय है। हर लोगों को इस बहन के न्याय के लिए आगे आना होगा, सरकार को भी आगे आना होगा, और सरकार को इस बात को संज्ञान में देंगे और त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे। आइए इनके भाई से भी बात करेंगे, पीड़ित परिवार के। एक बात बताइए, 11 दिन हुए हैं, कल सांसद साहब पहुंचे, क्या उम्मीद जग रही है कि क्या इंसाफ मिलेगा आपकी बहन को? लोग जैसे आ रहे हैं तो हमें थोड़ा आत्मविश्वास आ रहा है कि हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से जांच का और जांच का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ने वाला है। इसमें सीधे सीधे तौर पे ये लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन मिल के इस मामले की लीपापोती कर रहे हैं, और इस पूरे केस को नाटकीय मोड़ देने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आगे क्या करेंगे आप लोग अगर एक्शन नहीं होता है इसी प्रकार से? जिस प्रकार से एसपी का बयान आया है कि सुसाइड है, इस प्रकार से कहा जा रहा है एसपी, तो क्या आगे आप लोगों का? हम लोग तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जितना प्रयत्न हो सके हम दोषियों की सज़ा के लिए मांग करते रहेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम डीएम आवास पे भी धरना देंगे, और सरकारी आवास जो है हमारे सम्राट चौधरी का, वहाँ भी धरना देंगे, और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। 2 दिन पहले आप जीआरपी में भी गए थे, और जीआरपी में जाने के दरमियान हम लोग से भी मुलाकात हुआ था, तो आप बताए थे कि 24 घंटा का मोहलत दिया गया है, तो क्या विशेष? आपने देखा है कि 24 घंटे के बाद मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले को लीपापोती करने की पूरी कोशिश की। निजी एजेंसियों से जांच कराया, और उस जांच के रिपोर्ट को आधार मानते हुए मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बातें रखी जो कि नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई निजी संस्थान कोई भी रिपोर्ट देता है तो उसके आधार पर आप सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी अगर साक्ष्य आपको मिलता है, उस केस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको मिलती है, तो सबसे पहले परिजनों को दिखाया जाना चाहिए कि ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन परिजनों को आज तक कोई भी केस से जुड़ी चीज़ें नहीं दिखाई गई है और ना ही बताई गई है, और सीधे सीधे सार्वजनिक तौर पे ये आके कहना है कि आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन भी लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पुरुषोत्तम जी, आगे क्या आप लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे अगर इस प्रकार से? निश्चित तौर पे जो भी लोकतंत्र के ध्यान में रखते हुए, कानूनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, जो न्याय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लड़ाई होगा वो हम लोग लड़ने को तैयार हैं। पीड़ित परिवार के मजबूती के साथ हम लोग खड़ा हैं। पहले दृष्टया में हम लोग सभी लोगों से मुलाकात करके इस घटना पे उनकी राय जानेंगे, और परिवार के लिए अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग पटना जा कर के भूख हड़ताल करके बहन अंजलि के न्याय के लिए हम लोग लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। पुरुषोत्तम जी, विशेष करके बात करें तो बहुत सारे नेतागण आते हैं, फोटो वीडियो बनवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या आप एक भाई की तरह इनके साथ खड़े रहिएगा? देखिए, एक अंजलि का हम भाई बन के आए हैं, ना हम किसी संसदीय क्षेत्र के सांसद है, ना विधायक है, ना मुखिया, ना सरपंच है, कोई जनप्रतिनिधि हम नहीं है, लेकिन एक समाज का हम बेटा है, और इस बहन का मैं भाई हूँ। भाई बन के आए हैं, और ये अंजलि सिर्फ इनकी बहन नहीं, अंजलि मेरी भी बहन है। ये अंजलि सिर्फ उनकी बेटी नहीं, पूरी बिहार की बेटी है, और एक बिहार की बेटी के नज़रिए से हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं, और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।